हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप ध्यान से सुने और समझें। ओके बच्चों जैसा कि आपको पहले से पता है, केमिस्ट्री के 3 ब्रांच होते हैं। केमिस्ट्री की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ओके बच्चों, केमिस्ट्री की 3 मुख्य रूप से शाखाएं होती हैं। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। ओके बच्चों, देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, तो बच्चों अभी मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है बच्चों, आपको मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए इसके हिस्ट्री को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री है उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वाइटल फोर्स थियरी। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, वाइटल फोर्स थियरी क्या होता है आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। ओके, इन 1815 बर्जीलियस प्रपोज्ड अ थियरी रिगार्डेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज वाइटल फोर्स थियरी। ओके बच्चों, सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस एक नाम का एक केमिस्ट था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन के बारे में एक सिद्धांत दिया जिसको वाइटल फोर्स थियरी कहते हैं। ओके बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कैसे होता है, उसके संदर्भ में बर्जीलियस ने सन 1815 ईस्वी में एक थियरी दिया। उस थियरी को कहते हैं वाइटल फोर्स थियरी। ओके बच्चों, तो अब आगे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वाइटल फोर्स थियरी क्या होता है। ओके बच्चों, आप आगे ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थियरी। ओके बच्चों, जैव शक्ति सिद्धांत इसे हिंदी में कहते हैं, आप याद रखिए, जैव शक्ति सिद्धांत वाइटल फोर्स थियरी सन 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नाम के केमिस्ट ने दिया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किससे होता है, किस प्रकार होता है, उसी के संदर्भ में ये थियरी है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थियरी एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, इस थियरी के अकॉर्डिंग बच्चों आप याद रखिए, एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार बात समझिए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीवों से ही प्राप्त हो सकता है, जैसे प्लांट और एनिमल से। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थियरी फर्स्ट बात इसमें क्या है बच्चों कि एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है कार्बनिक यौगिक, वो केवल सजीवों से प्राप्त होता है, सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है। ओके बच्चों, जैसे प्लांट और एनिमल से। ओके, अब सेकंड पॉइंट ध्यान दीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ मिस्टीरियस पावर। उस मिस्टीरियस पावर को क्या कहते हैं बच्चों, वाइटल फोर्स कहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थियरी ध्यान दीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ मिस्टीरियस पावर। इस मिस्टीरियस पावर को बच्चों क्या कहेंगे, वाइटल फोर्स कहेंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है सजीवों से प्राप्त होता है और सजीवों के अंदर एक मिस्टीरियस पावर होती है जिसके कारण ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण सजीवों से होता है। ओके बच्चों, सजीवों के अंदर क्या होता है, एक मिस्टीरियस पावर होती है, एक रहस्यमयी शक्ति होती है जिसको जैव शक्ति कहते हैं बच्चों। उसी जैव शक्ति के कारण, रहस्यमयी पावर के कारण ही जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण सजीवों से होता है। ओके बच्चों, आपको पता होना चाहिए। ओके, ऐसा इस सिद्धांत के अनुसार है। ओके बच्चों, पहले के समय में, बट आज तो कंडीशन कुछ और है। ओके बच्चों, अभी मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा। ये आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके बच्चों, अब तीसरी बात इस थियरी के अनुसार आप बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ओके बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है जैसा कि ऊपर ही बताया गया, केवल सजीवों से, प्लांट और एनिमल से आप प्राप्त कर सकते हैं,
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ओके बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता। ओके बच्चों, तो इसको मैं समराइज एक बार कर रहा हूँ बच्चों। सन 1815 ईस्वी में बर्जिलियस नाम के केमिस्ट ने, है ना, कार्बनिक यौगिक के निर्माण कैसे होता है उस संदर्भ में एक सिद्धांत दिया, जिसे वाइटल फोर्स थियरी कहते हैं, जैव शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बता रहा हूँ मैं बच्चों, ध्यान दीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो केवल सजीवों से प्राप्त होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट से प्राप्त होगा, एनिमल से प्राप्त होगा। ओके बच्चों, और बच्चों याद रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो रहा है, तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सजीवों में एक मिस्टीरियस पावर होती है, जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण सजीवों से होता है। ओके बच्चों, और जब ये बच्चों सजीवों से प्राप्त होता है, प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है, तो इसको आप लैब में नहीं बना सकते हैं, लैब में नहीं बना सकते हैं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रख सकते हैं, इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता है, आप अकार्बनिक यौगिक से इसको नहीं बना सकते हैं। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, थर्ड पॉइंट वही मैंने बताया है बच्चों, याद रखिए, ये भी वाइटल फोर्स थियरी का ही पार्ट है। फोर्थ नंबर वाइटल फोर्स थियरी का ही पार्ट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक पदार्थ से आप कार्बनिक पदार्थ नहीं बना जा सकते। ओके बच्चों, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता है। तो वाइटल फोर्स थियरी की ये मेन 4 बातें आप याद रखिए, मेन 4 पॉइंट। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, फेल्योर ऑफ वाइटल फोर्स थियरी। वाइटल फोर्स थियरी सन 1815 ईस्वी में बर्जिलियस ने दिया था बच्चों। आगे चल कर के ये जो थियरी हो जाती, जो सिद्धांत है, ये फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां थी। ओके बच्चों, सन 1828 में बच्चों ध्यान दीजिए, आप पढ़ने जा रहे हो फेल्योर ऑफ वाइटल फोर्स थियरी, जैव शक्ति सिद्धांत का असफल होना, वो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन, ये फेल क्यों हो जाता है? ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, इन 1828 फ्रेडरिक ओहलर, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ बर्जिलियस, प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट इन लेबोरेटरी। बच्चों ध्यान दीजिए, बर्जिलियस ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते हैं, पहली बात, और इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता है। ओके बच्चों, ये जो यूरिया है, पहले यूरिन में जानवरों के पाया जाता था। ओके बच्चों, ये ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑलरेडी पहले प्राप्त होता था। ओके बच्चों, लेकिन सन 1828 ईस्वी में बर्जिलियस का एक क्या था, शिष्य था, स्टूडेंट था बच्चों, जिसका नाम था ओहलर। फ्रेडरिक ओहलर जो था, वो था स्टूडेंट किसका? बर्जिलियस का। ओके बच्चों, तो बर्जिलियस की बातों को उसने गलत साबित कर दिया बच्चों। कैसे? उसने जो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको अमोनियम साइनेट से बना दिया, वो भी लेबोरेटरी में। बच्चों ध्यान दीजिए, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट जो होता है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसकी सहायता से इसको गर्म करके उसने क्या किया, ओहलर ने यूरिया बना दिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार बच्चों याद रखिए, वाइटल फोर्स थियरी क्या होती है, फेल हो जाती है, क्योंकि वाइटल फोर्स थियरी का कहना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको लैब में नहीं बना सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बना सकते हैं। और जबकि ओहलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट NH4CNO, अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक पदार्थ है, इसको लैब में गर्म करके, इसको सिंपल लैब में गर्म करके उसने यूरिया बना दिया। ओके बच्चों, इस प्रकार वाइटल फोर्स थियरी सन 1828 ईस्वी में उसी के शिष्य के द्वारा फेल कर दिया जाता है। ओके बच्चों, आप याद रखिए, अमोनियम साइनेट का ये फार्मूला है और ये यूरिया है बच्चों, आप याद रखिए। अमोनियम साइनेट को हम सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करते हैं बच्चों, सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सोडा लाइम बच्चों आप याद रखिए, कास्टिक सोडा, क्या बच्चों,
कास्टिक सोडा आप जानते होंगे NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ओके बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और ये क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। लाइम मीन्स क्या होता है, चूना, इसको कर। आगे ध्यान दीजिए, आफ्टर ओहलर इन 1845 कोलबे प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड। बच्चों जैसे ही सन 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक ओहलर ने लैब में यूरिया बनाया, उसके तुरंत बाद ही, है ना, सन 1845 ईस्वी में, याद रखिए, कोलबे ने क्या किया, एसिटिक एसिड भी लैब में बना दिया बच्चों। उसके बाद 1956 ईस्वी में बर्थलोट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने मेथेन बना दिया लैब में। कहने का मतलब बच्चों, जैसे ही एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूरिया है पहली बार लैब में बनाया गया, तो उस समय के जो भी वैज्ञानिक थे, ओके, वो भी मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाने का प्रयास करने लगे। ओके बच्चों, तो उसी क्रम में 1845 ईस्वी में कोलबे ने एसिटिक अम्ल बना डाला और 1956 ईस्वी में बर्थलेट ने क्या किया, मेथेन गैस बनाया लैब में। उसके बाद यूरिया तो बच्चों ऑलरेडी पहले से ही, सबसे पहले फ्रेडरिक ओहलर ने बनाया था। ओके बच्चों, तो ये यूरिया के विषय में आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, आप ध्यान दीजिए। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। ओके बच्चों, यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। मीन्स बच्चों लेबोरेटरी। यूरिया जो है पहला कार्बनिक यौगिक है जो कि लैब में बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया। ओके बच्चों, आपसे पूछा जाएगा उस कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए जिसको लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में पहली बार बनाया गया, फर्स्ट टाइम बनाया गया, दैट इज यूरिया। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जिसको लैब में, प्रयोगशाला में बनाया गया। और भी किसने बनाया बच्चों, फ्रेडरिक ओहलर। किसकी सहायता से, अमोनियम साइनेट को गर्म करके। ओके बच्चों,